हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन कौन से? ठीक है, देखिए यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स है, और क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, और इसके साथ में आप पढ़ने वाले हैं लेंज का नियम भी। ठीक है, तो इतने टॉपिक आज की इस क्लास में आप लोग कवर करने वाले हैं। और यहाँ से क्या है, आपके क्वेश्चन तो थ्योरी के बनते ही बनते हैं, साथ में क्या होता है बच्चों, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला बनता है कुछ ना कुछ, और उन फार्मूलों पर क्या होता है कि आपका क्या है, क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल के। ठीक है, तो ये आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहें, जिससे कि क्या है, ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। देखिएगा, आपको हमारे क्या है, जितनी भी द्वारा मतलब जितनी भी क्लासें दी जा रही, इन सभी क्लासों को यदि अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका नंबर अच्छा से अच्छा आएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे कि इसे पहले वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां पर जाकर आप लोग क्या शुरू से सभी क्लासों को देखें और एक नोटबुक में क्या नोट भी करते चलें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो आइए आज की इस क्लास में हम देखते हैं सबसे पहले, और सबसे पहला पॉइंट आपके लिए क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या है बच्चों? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। देखिएगा, यदि इसमें क्या है बच्चों, मैथ पढ़ने वाले बच्चे देख रहे हैं, यदि आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ की लाइव क्लास चलती है बच्चों, मैथ की लाइव क्लास चलती है 8 PM पर। ठीक है बच्चों, 8 PM पर। और ये क्या है, साइंस की लाइव भी क्लास हम पढ़ाने वाले हैं। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि साइंस की क्लास कितने बजे आप लोग पढ़ना चाहें। क्या सुबह 5 बजे पढ़ेंगे? पहला पॉइंट, टाइम आप लोगों को ही निर्धारित करना है। लाइव क्लास के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, मैथ हुआ और आपका साइंस हुआ, साइंस। ठीक है, जितने भी ये हैं दोनों सब्जेक्ट, इन दोनों सब्जेक्टों को हम पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और सभी चीजें आपको क्या बोर्ड के एग्जाम तक हम देने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। ऐसा नहीं कि आपको कहेंगे कि आप यहाँ पर आइए फिर इतना पेड चार्ज के द्वारा हम कहा है आपसे कुछ ना कुछ पेमेंट करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लास आपको मिलने वाली है। तो आप लोग क्या भारी संख्या में जुड़े, यानी कि अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करें। और आप भी यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिएगा, अभी तो आपकी ऑफलाइन क्लास जो चल रही है बच्चों, जो ऑफलाइन क्लास चल रही है वो तो क्या चल रही है, 7 PM पर। ठीक, अभी तक इससे पहले तो 6 बजे चलाते थे, लेकिन अब 7 बजे ठीक है आपको क्लास मिल रही है साइंस की। और क्या है, 8 PM पर यह क्लास आपको लाइव मिल रही है बच्चों। क्या है, लाइव मैथ पढ़ाया जा रहा है। अभी चल रहा है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, उसके आगे फिर व्रत है, और ऐसे आगे चैप्टर जितने वो भी कराते रहेंगे। फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराते रहेंगे, यानी सभी चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी। इसके आगे क्या है कि इसमें आप लोगों को बताना है कि क्या आप 5 AM पर पढ़ेंगे लाइव, या आप पढ़ेंगे 7 PM। ठीक है, या 5 या 6, इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि मॉर्निंग में पढ़ लीजिए, माइंड फ्रेश रहेगा, और बस लेटे लेटे आपको सभी चीजें समझ में आएगी। नोट भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें साइंस में ऐसा इस तरह हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप लोग किस टाइम पढ़ना पसंद करेंगे। हम आपको क्या है, वो सभी चीजें पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आप क्या है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको क्या है कि सभी चीजें अच्छे तरीके से मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं आज के इस क्लास में हम लोग देखते हैं सबसे पहले वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है बच्चों। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी कि जैसे कोई भी चालक हो, ठीक, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव उत्पन्न ना हो रहा हो, लेकिन जब उसमें अलग से कोई विद्युत धारा या प्रवाहित कराया जाता है तो उसमें प्रेरण के कारण से भी गति होने लगती है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक समांतर प्लेट हो, ठीक है, या कुछ भी हो बच्चों, क्या है, समांतर प्लेट या कुछ भी ऐसे है, इस पर यदि हम धन आवेश देंगे तो इस तो धन आवेश होगा, इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है इसके प्रेरण के कारण से। जैसे हम देखते हैं चुंबक होता है बच्चों, क्या होता है, हमारे पास ये छड़ चुंबक है और इसके बगल में एक लकड़ी का गुटका है। क्या बच्चों, लकड़ी का गुटका है, और तो ये लकड़ी का गुटका हो तो ये भी हमारा चुंबक का कार्य करने लगता है। क्या करने लगता है बच्चों, चुंबक का कार्य करने लगता है। ठीक है, देखिएगा, ये क्लास आपको बहुत ही
क्या है, पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में आप लोग को वो सभी चीजें बताने वाले हैं जो कि आपके दैनिक जीवन में भी प्रयोग होते रहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये हो गया। फिर चुंबक, जैसे कि ये लकड़ी भी चुंबक का कार्य करने लगता है, इसीलिए लोहे की छड़ इधर रखी है। लोहे की छड़ बच्चों तो क्या हो जाता है, उसे भी अपनी ओर ये लकड़ी आकर्षित कर लेती है। ठीक है, तो इस चुंबक के प्रेरण के कारण से होता है। ठीक है, और ये क्या है, लकड़ी है, इसके प्रेरण के कारण से लकड़ी के उस पार रखी लोहे की छड़ को भी क्या कर लेता है, चुंबक आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो देखिएगा बच्चों, आपको यहाँ पर समझना क्या है, ध्यान से देखिएगा कि किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, कोई भी कुंडली है उसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं, एक मिनट, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि कोई एक कुंडली को हम कहां पर रख दें, जहां पर चुंबक का प्रभाव हो बहुत सारा। ठीक है, चुंबक का प्रभाव ज्यादा हो, यानी कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमारा एक चुंबक कुछ इस तरह रखा हुआ है, यहाँ कहें दंडाकार चुंबक है हमारा, कुछ इस प्रकार रखा है। ठीक है, फिर क्या है कि किसी एक कुंडली को इसके पास हम रख देते हैं, ये हमारी एक कुंडली हो गई, मान के चलते हैं कुछ इस प्रकार कुंडली है। ठीक है, और कुंडली होती क्या है बच्चों, कुंडली आपको हम पढ़ा चुके हैं परिनालिका। ठीक है, तो इसमें जो होता है तार ऐसे होते हैं, कुंडली में लपेटे होते हैं फेरे, तो इस तरह होता है। ठीक है, तो रख कर क्या करते हैं, घुमाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, तो कुंडली के अंदर एक धारा प्रेरित होती है, इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कि इस चुंबक के पास क्या करते हैं बच्चों, चुंबक के पास यदि इस कुंडली को रखकर हम ऐसे घुमाएं नीचे ऊपर थीटा कोण, तो क्या होता है बच्चों, इसमें धारा प्रवाहित होती है। इसके बाद जैसे इसको इतने थीटा पर एंगल पर हम घुमा देते हैं, तो क्या हो जाता, थीटा कोण पर, तो इसमें क्या हो जाता है बच्चों, धारा क्या हो जाती, प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रेरण के कारण से इस चुंबक के क्षेत्र, यानी कि ये चुंबक है भाई, तो इसका क्षेत्र कुछ इस प्रकार है। देखिएगा बच्चों कैसा चुंबक का क्षेत्र हम बना दे रहे हैं। ये चुंबक का क्षेत्र कुछ इस प्रकार रहेगा। यदि इसके क्षेत्र में कोई भी वस्तु रखी है या चालक पदार्थ रखी हुई है, तो क्या होता है बच्चों, चालक पदार्थ रखी होती है, तो इसमें होता क्या है कि इसके मध्य क्या हो जाता है, धारा प्रवाहित है। जैसे कोई भी यहाँ पर मान लेते हैं, जहां पर ये छड़ हमारी रखी हुई है कुछ इस प्रकार, और इस क्षेत्र में क्या रखा हुआ बच्चों, क्या रखा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के मतलब चुंबकीय क्षेत्र में छड़ या बेलनाकार क्या रखी हुई है, प्रणालिका रखी हुई। इसको क्या चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा भी घुमाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होने लगती है। वही यहाँ पर कह रहा कि वही प्रेरण के कारण से जो धारा बहने लगती है, वो प्रेरण क्या कहलाता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इसके आधार पर जैसे कि ये आपका दिया गया है मीटर, वो करता क्या, गैल्वेनोमीटर क्या है, देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके लिए एग्जाम्पल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एग्जाम्पल आपका होगा क्या, गैल्वेनोमीटर होता है मापने का यंत्र। ठीक है, ये एक ऐसा उपकरण है बच्चों जो किसी परिपथ में विद्युत धारा को संसूचित करता है। क्या करता है बच्चों, विद्युत धारा को संसूचित करने का मतलब कि जैसे कि क्या होता है, इसके सर्किट को हम जोड़ देते हैं, यहाँ पर धारा बह रही है, ठीक, इसको क्या कर देते हैं हम, यहाँ टच कराते हैं और जोड़ देते हैं, तो पता चलता है इसमें फिर कि ये क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा वायर लगा हुआ है, ये क्या होता है, फिर मूव करता है इधर उधर, तो हमें दिखाता है कि कितनी धारा इसमें बह रही है। ठीक है, क्या है, इतनी धारा बह रही है। ठीक है, ये इधर को रहेगा बच्चों, बीच में सेंटर पर 0 होता है, यहाँ पर 10 होगा, 20 होगा और 30 होगा। ठीक है, इस तरह ये 10, 20 और 30 ये कुछ इस प्रकार होता है। ये क्या होता है जी, यहाँ पर क्या हो जाता है, धारा शून्य होती है। जैसे कम ज्यादा धारा किस दिशा में बह रही, तो उसी दिशा को ये क्या कर देता है, विक्षेपित हो जाती है। यहाँ पर लगी सुई क्या हो जाती है बच्चों, क्या हो जाती है, विक्षेपित होती है। जैसे देखते होंगे जब कोई यंत्र है, जैसे रेडियो, बाजा, मोबाइल, कुछ भी चेक कराने जाते हैं, तो क्या करते हैं, धारा मापी से क्या नापते हैं धारा को। ठीक है, चौका करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, उसमें जो भी हम बिगड़ा हुआ सामान ले जाते हैं उस पर टच कराते हैं, तो सुई इधर उधर भागती है, तो पता चलता है कि ये सर्किट सही है, गलत है, क्या है, यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। इन सभी चीजों का यहाँ से आपको
क्या हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है और फिर क्या है कि जहां पर गड़बड़ होता है, सर्किट से धारा प्रवाहित नहीं होती है, वहां पर क्या किया जाता है बच्चों, उसको सही किया जाता है। फिर इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा उपकरण है बच्चों, क्या है, यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा को संसूचित करता है और इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा, मतलब कि इस परिपथ को कहां पर जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। जैसे कि कोई भी धारा ऐसे ऐसे आगे भी हो, कुछ भी ऐसे यहाँ पर न जोड़कर यहाँ पर जोड़ा जाता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए धारामापी जो होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे कि गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है तो कहाँ जोड़ा जाता है बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आशा कि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यदि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी तो क्या है, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और क्या है, अब हम चलते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर। अगला आपका है, देखिएगा हम वो सभी चीजें आपको बता रहे हैं, कोई भी एक सिंगल पॉइंट आपका छोड़ नहीं रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि सभी चीजें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। क्या करना है, आपको सभी चीजें अच्छे से पढ़ना, जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। क्या कर सकें, आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। तो अब हम पढ़ेंगे आगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स तो आपको पहले समझना, फ्लक्स होता है कि परिवर्तन हो कुछ ना कुछ। जैसे हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, उसमें बल्ब जला नहीं करता, यानी तो सीधा साधारण सा होता है। जैसे वो जलने लगता है तो वहां फ्लक्स परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उससे निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स हो जाता है। जैसे कि देखिएगा बच्चों, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कि ये है आपका, मान के चलते हैं बल्ब, क्या है, क्या है बच्चों, ये है आपका बल्ब, ठीक, 100 वाट की बल्ब। जैसे बन रहा वैसे बना रहे हैं, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये आपका है बल्ब और इसमें लगी हुई है वायर कुछ इस प्रकार। ये अब जल नहीं रहा है तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। ये कांच का आवरण है, क्या है बच्चों, आपने विद्युत बल्ब पढ़ा होगा तो वहां पर आपको बताया गया है कि कांच का आवरण होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या है, इससे पहले क्लास यदि नहीं देखे तो हम जरूर कह रहे हैं कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और सभी क्लासों को देखिए। आपको क्या है, जितनी चीजें आपको कोचिंग में जैसे पढ़ाई जाती है उससे भी बेहतर हम क्या है आपको बताए हुए हैं। तो आप क्या है कि प्लेलिस्ट में जाकर सभी चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिएगा जैसे ये जलने लगता है, इसमें धारा जैसे प्रवाहित किया जाता है बच्चों तो ये जलने लगती है, रोशनी उत्पन्न करने लगती है। तो यहाँ से जो किरणें निकलती हैं बाहर को, यहाँ पर फ्लक्स परिवर्तन या फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण से रोशनी उत्पन्न होती है। क्या होती है बच्चों, रोशनी उत्पन्न होती है तभी। तो चीजें आपको आशा है कि समझ में आ गई होंगी कि फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स कहीं पर उपस्थित, उसके कारण से कुछ ना कुछ प्रभाव जब उत्पन्न होता है। तो देखिए ये तो हो गया विद्युत का प्रभाव। अब चुंबक का क्या होता है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस तल का चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। कोई भी एक तल हो, क्या हो बच्चों, कोई भी एक तल हो, ठीक है, उससे लंबवत गुजरे या थोड़ा थीटा कोण पर घूमकर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो क्या हो जाता है, वो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जो उत्पन्न होने का बहुत सारी किरणें इकट्ठे निकलते हैं, तो उस प्रकार के क्या फ्लक्स को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रूप से हो, ठीक, बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हों और वहां पर एक लंबवत गुजरने वाला संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र रेखाओं के संख्या को उस तल का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कैसे कहते हैं, तो इसे आपको क्या करना है, अच्छे से समझना। देखिएगा अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो अब आपको समझना, यहाँ पर मान लेते हैं, देखिएगा इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये इसमें लिखा नहीं गया है तो इसे हम आपको लिख कर बता दे रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स को लिखते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इतना हो गया। अब आपको मानना है कि माना कि क्या है, एक पृष्ठ जो है हमारा वो ए है और वहां से चुंबकीय आवेश या चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, वहां का बी है, ठीक है बच्चों। तो मान लेंगे क्या है कि यदि एक कोई मतलब ए क्षेत्रफल वाला कोई एक पृष्ठ है और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, क्या बच्चों, बी है, तो या उसके लंबवत रखा है तो उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स
आपका क्या होगा फ्लक्स। तो ध्यान से देखिएगा, तो आपको लिखना क्या चीज कितना है, लिखते हैं यदि क्या है क्षेत्रफल ए क्षेत्रफल वाले, ठीक है, क्षेत्र में क्या है चुंबकीय क्षेत्र बी है, ये भी हम कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं कि क्या है ए क्षेत्रफल वाला या क्षेत्रफल वाले तल में क्या है बच्चों, तल में चुंबकीय क्षेत्र क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बच्चे आपका बी है। क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो बी है तो ठीक है उस पृष्ठ से, यानी कि जितना ये दिया गया है पृष्ठ, उस पृष्ठ से, तो हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके पृष्ठ से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तो उस पृष्ठ से क्या होगा बच्चों, उस पृष्ठ से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, पृष्ठ से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा बच्चों। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो होगा बच्चों फाई, क्या होता है फाई लिखेंगे हम सिर्फ फाई बच्चों। तो फाई इक्वल टू लिखेंगे बी ए, क्या लिखेंगे बच्चों, बी ए होता है, तो इसके गुणनफल के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इसके गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन इसमें यही स्थिति क्या हो, देखिएगा फाई ए, तो इसका जो चित्र बनता है बच्चों वो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको देखिएगा सभी चीजें समझ में आए, इसलिए क्या है देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो पृष्ठ है वो कुछ इस प्रकार कैसा है, देखिए ये है आपका पृष्ठ, ये ए क्षेत्रफल वाला आपका कोई पृष्ठ है जो यहाँ पर आपको बताया गया है, क्या है बच्चों। तब इसमें क्या चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कुछ इस प्रकार है, कैसा है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे कुछ, ये मतलब कि इससे के अंदर से होकर बाहर निकल रहे हैं, क्या हो रहा, इसके अंदर से होकर बाहर निकल रही हैं, तो ये हो गया कुछ इस स्थिति में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि कोई का आगे पीछे है तो ऐसे भी हम कम ज्यादा करके आपको चित्र बनाना है। तो ये जो अवयव है, मतलब कि क्या है बच्चों, अवयव नहीं बल्कि जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, क्षेत्रफल जो माने हैं हम, क्या माने हैं बच्चों, ए माने, क्या माने हैं ए, यानी कि ए पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत निकल रही है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यहाँ पे कैपिटल बी है बच्चों, क्या है, कैपिटल बी है। लेकिन क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र सीधा ऊपर को ना जाते हुए क्या हो जाए, थीटा कोण पर झुक जाए, तब क्या हो जाए, तब क्या हो जाएगा, ये फार्मूला जो हो जाएगा आपका चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, वो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा, तो ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर देखिएगा, इतने अच्छे तरीके से हम आपको सभी चीजें बताने वाले हैं कि आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। देखिएगा अगला तल हम मान लेते हैं क्या है, अगला तल कुछ इस प्रकार मान लेते हैं हमारे पास है बच्चों, ये आपके पास तल है, लेकिन इसमें क्या हो जाए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाए, थीटा कोण पर झुकी हुई हो, क्या हो बच्चों, थीटा कोण पर झुकी हुई हो, तब क्या होगा, तब किरणें कुछ इस प्रकार निकल रही हूं, तब क्या होगा, ठीक है, ऐसे कुछ इस प्रकार हो, यानी कि क्या हो, देखिएगा ये कुछ इस प्रकार हो। तो देखिएगा इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हम वही मानते हैं ए, लेकिन इनके मध्य बना कोण यदि थीटा हो जाए, यानी कि ये तल तो कुछ ऐसा है, ठीक है, लेकिन इसमें किरणें कुछ ऐसे जा रहे हैं, तो इनके बीच थीटा कोण बन रहा है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो थीटा कोण पर झुका हुआ है, क्या है बच्चों, थीटा कोण पर झुका हुआ है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र यदि थीटा कोण से होते हुए जा रहे हैं, यानी कि पृष्ठ से थीटा कोण झुकते हुए चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं, तब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, यदि क्या है बच्चों, यदि चुंबकीय क्षेत्र
क्या है बच्चों, यदि चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ से थीटा कोण पर झुकी हो, थीटा कोण पर झुकी हो मतलब कि थीटा कोण पर झुकी हो तो इस पृष्ठ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तो इस पृष्ठ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा बच्चों, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका जो हो जाएगा फाई, वो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। क्या रखना होगा बच्चों, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका सूत्र मतलब कि फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, फार्मूला बन जाएगा। अब आपको इसका मतलब कि मात्रक भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर क्या लिखते हैं, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये कुछ इस तरह होता है। ठीक है, अब क्या इसमें लिख सकते हैं आप, एक पॉइंट इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो होता क्या कि एक वेबर बराबर क्या होता है, फ्लक्स को हम वेबर भी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या सिर्फ हम वेबर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, वेबर। चुंबकीय क्षेत्र, एक मिनट, ये चुंबकीय क्षेत्र का हो गया, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर होता है। क्या हो बच्चों, सिर्फ वेबर होता है, ध्यान दीजिएगा, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान देना यहाँ पर आप, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, यानी कि ये बनाएगा तब, यानी कि B इक्वल टू ये हो जाएगा पाई ई अपॉन कॉस, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एक वेबर बराबर क्या होता है, 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है। क्या होता है बच्चों, एक वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है। तो ये हो गया आपका चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम चलते हैं, अगला मेन टॉपिक देखते हैं वो क्या है। ध्यान से देखिएगा, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आपको क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको क्या है, ये सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाली हैं, लेकिन क्या करना है, आपको सिर्फ ध्यान यहाँ पर रखना है। तो होता क्या, देखिएगा, फैराडे ने एक प्रयोग द्वारा, यानी कि फैराडे ने एक प्रयोग किया, यानी अपने प्रयोगों द्वारा बनाया क्या, प्रयोग के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिए, जिन्हें फैराडे का नियम कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्या, फैराडे वैज्ञानिक थे और उनके द्वारा क्या, वो क्या किए, अपने प्रयोग में 2 नियम बनाए। कैसा नियम, चुंबकीय प्रेरण के आधार पर 2 नियम दिए। वो नियम क्या है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। क्या होता है बच्चों, प्रथम नियम क्या होता है, जब किसी परिपथ से बद्ध, यानी कि जब कोई एक परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यानी किसी मतलब कि किसी भी पृष्ठ से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो यानी कि कुछ समय कुछ और रहा हो, कुछ समय पश्चात बदल जाए। जैसे कि हम कहें कि शुरू में चुंबकीय फ्लक्स क्या था बच्चों, कि 3 वेबर था, लेकिन क्या है कि 1 सेकेंड बाद क्या हो जाता है, 2 वेबर प्रति क्या हो जाता है, तो उसका वेबर हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स बदल जाए, तब क्या हो जाता है, तो इस स्थिति में परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्या हो जाता है, जब वेबर में अंतर होता है, वेबर मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कुछ समय बाद अंतर हो जाए, 5 से 10 हो जाए, 10 से 5 हो जाए, कम से ज्यादा हो या ज्यादा से कम होता है बच्चों,
तो होता क्या है कि इस प्रकार मतलब ये प्रक्रिया होने पर एक क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं। और इस संपूर्ण परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, फैराडे के अनुसार इस घटना को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये तो हुआ प्रथम नियम। लेकिन दूसरा नियम क्या है बच्चों, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि जो इसके द्वारा से विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो रहा था, विद्युत वाहक बल का मान जो होता है समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका फार्मूला जो होता है ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या बनने वाला है, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन। तो इन सभी चीजों को अच्छे से समझना है। क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है बच्चों फ्लक्स परिवर्तन। यानी फ्लक्स परिवर्तन का मतलब कि पहले मतलब कुछ और रहा हो, बाद में कुछ और, यानी कि उनके बीच में जितने का अंतर हो, जैसे कहें कि 8 वेबर से 4 वेबर हो जाए, 8 वेबर से 10 वेबर हो जाए, तो जो 2 वेबर का अंतर हो रहा है या 4 वेबर का अंतर हो रहा, तो वो फ्लक्स परिवर्तन हुआ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन। देखिए विद्युत वाहक बल E, देखिएगा बच्चों पूरा ध्यान से, विद्युत वाहक बल E बराबर होता है फ्लक्स परिवर्तन और बटे क्या होता है, समयांतराल। क्या होता है, समयांतराल। ठीक बच्चों, समय में अंतर जो होता है, यानी जो फार्मूला आपका यहाँ पर बन रहा है बच्चों, वो बन रहा है आपका डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो आपका डेल्टा फाई जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा अंतर, यानी कि फाई 2 माइनस फाई 1। ये क्या होता है, ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये भी आपको रखना है। क्या रखना है बच्चों, ऋणात्मक मान के बराबर होता है फ्लक्स परिवर्तन। ये हो जाएगा माइनस फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डेल्टा टी। क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टी हो जाएगा। और इसे आप ऐसे भी रख सकते हैं, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों, वोल्ट यानी विभवांतर के बराबर होता है। तो यहाँ आपका जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, वोल्ट बनेगा। क्या बनेगा, वोल्ट बनेगा। तो ये इतना हो गया। यदि इसमें फेरों की संख्या n हो, यानी कि जहां पर ये है वहां पर क्या हो जाए कि फेरों की संख्या, यदि परिपथ में कोई कुंडली उपस्थित हो और उस कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तब फार्मूला आपका क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यदि परिपथ में उपस्थित कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो बच्चों, फेरों की संख्या जो हो n हो, तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा बच्चों, आपका जो विद्युत वाहक बल होगा, विद्युत वाहक बल कहीं कहीं पर आपको इसी तरह मिलेगा लिखा, तो आपको पता होना चाहिए माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी वोल्ट होगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा टी वोल्ट होता है। आपको ये और पता होना चाहिए, कहीं कहीं पर ये मॉड में लिखा होता है, यानी चिन्ह आपका माइनस में होता है, जो ये प्लस में हो जाता है, यानी कि माइनस n डेल्टा फाई क्या होता है बच्चों, डेल्टा फाई, और डेल्टा टी जो होता है मॉड लग जाता है, तो इसको हम n फाई डेल्टा अपॉन डेल्टा टी भी पढ़ते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये कुछ इस प्रकार भी हो जाता है। ठीक है, ये तो इतना हो गया, तो आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा, देखिएगा ये, ठीक है, लेंज का नियम। क्या है बच्चों, लेंज का नियम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत लंबा टॉपिक नहीं, बस छोटा सा ही है। इसमें क्या है कि हेनरिक फ्रेडरिच लेंज ने, ठीक है बच्चों, हेनरिक फ्रेडरिच लेंज के अनुसार क्या होता है, इनका कहने का मतलब क्या है कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा जो होती है, कोई भी एक परिपथ हो, ठीक है, तो उसमें जो धारा बहती है बच्चों, धारा जो बहती है वो क्या है, धारा
कि दिशा क्या होती है, ऐसी होती है जिससे यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। क्या हो जाता है, जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है, नहीं कि वो फ्लक्स परिवर्तन से संबंधित ही चीजें हैं, तो उसके बीच में जितने का अंतर होता है ठीक है उसी के बराबर होता है। क्या हो जाता है बच्चों, उसी के बराबर हो जाता है। तो इसमें भी हो जाएगा आपका मतलब कि क्या हो जाएगा, फार्मूला जो आपका बनता है E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा फाई क्या होता है बच्चों, डेल्टा फाई होता है फाई टू माइनस फाई वन होता है। क्या होता है बच्चों, फाई टू माइनस फाई वन, यानी कि दोनों के क्या होता है फ्लक्स में मतलब कि अंतर के बराबर होता है डेल्टा फाई। तो यदि इसमें भी फेरों की संख्या क्या हो बच्चों, यदि यदि फेरों की संख्या क्या हो, फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसी वाले फार्मूले को हम लिखेंगे कुछ अलग तरीके से। कैसे लिखेंगे, E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई इक्वल टू डेल्टा टी। ये हुआ आपका, ठीक है। इतना मेन टॉपिक जितने थे वो हम आपके करा दिए हैं, ठीक है। तो इन इतने जितने टॉपिक बताएं इनको करना क्या है, आपको क्या है एक बार नोट करना है अच्छे से और समझना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस क्लास के माध्यम से क्या है अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकें। और आप भी क्या है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिएगा यहाँ पर आपको मैथ साइंस इन दोनों सब्जेक्टों की क्लास रेगुलर चल रही है। क्या है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यदि आप शुरू से सभी क्लासों को अटेंड करेंगे तब आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से अच्छा नंबर जरूर आएगा, ठीक है। और क्या है, आगे जितनी क्लास है उन सभी क्लासों को अटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह क्या है डेली क्लास अटेंड कीजिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम क्या है बहुत दूर नहीं है, बस अब क्या है कुछ ही महीने बाकी। तो आपको क्या है अपनी पढ़ाई में क्या करना है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।